हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कैलेंडर के बारे में बताऊंगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ को कौन सा वार था तुरंत निकालो इस ट्रिक से। आप इस ट्रिक के माध्यम से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या और किसी की भी डेट ऑफ बर्थ या रीजनिंग में पूछे जाने वाले सवालों को इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, कैलेंडर निकालना बहुत ही आसान है। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को समझने के लिए कृपया इसे अंत तक देखते रहें और इसके नियमों को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं तथा एक लीप वर्ष में 366 दिन का होता है और एक लीप वर्ष जो 4 साल के बाद आता है, लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है। लीप वर्ष ऐसा वर्ष जो 4 से पूरा भाग हो जाए और शताब्दी वर्ष 400 से पूरा भाग हो जाए, जैसे 1620, 1984, 1996, 2004, 2008। ये 4 से भाग होते हैं। 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 ये शताब्दी लीप वर्ष हैं जो 400 से पूरा भाग होते हैं। अतिरिक्त दिन जो एक सप्ताह यानी 7 दिन से भाग देने पर शेष दिन बचे, जैसे एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं यानी 52 सप्ताह, तो इसमें एक ही अतिरिक्त दिन बचा। और लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं और इसमें एक विशेष बात यह है कि इसमें सब कुछ 7 से भाग करना होता है। अतिरिक्त दिनों की गिनती करना, 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं, 200 में 3, 300 में 1, 400, 800, 1200, 1600, 2000 में 0 अतिरिक्त दिन होते हैं। और हमको जब भी कोई प्रश्न सोल्व करते हैं तो हमें उससे नीचे वाला ही लेना होता है। जैसे 1990 में हम 1600 ही नीचे वाला लेंगे क्योंकि 1600 ही 400 से भाग होता है। अब हम एक प्रश्न लेते हैं, 26 जनवरी 1990 को कौन सा दिन था, तो हम इसमें से एक माइनस करके लेंगे यानी 1989 लेंगे और 1600 हमारा जो 400 से भाग होने वाला है वो लेंगे क्योंकि हम इससे नीचे वाला ही लेंगे। तो 1600 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, 1600 लेकर 1900 तक बाकी 300 वर्ष बचे, उसमें अतिरिक्त दिन 1। और 89 में हमें लीप वर्ष ज्ञात करने होंगे जो कि 4 से भाग करना होता है, तो हमारे 22 लीप वर्ष आए और लीप वर्ष को 2 से गुना करना होता है, तो 44 ये दिन तो और 67 साधारण वर्ष के दिन, तो हम इनको जोड़ देंगे तो 111 दिन। 111 को हम 7 से भाग कर देंगे तो हमारे 6 ही अतिरिक्त दिन बचेंगे। और 1990 के जो 26 जनवरी तक के दिन हैं उसको भी हम 7 से भाग कर देंगे तो उसमें से हमारे 7 या 21, तो हमारे 5 अतिरिक्त दिन बचे। अब हम अतिरिक्त दिनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद ये 12 दिन बनते हैं और इसको भी हम 7 से भाग कर देंगे तो 5 दिन हमारा आंसर आता है। तो हम रविवार को 0 मानते हैं, सोमवार को 1, मंगल को 2, बुध को 3, बृहस्पति को 4, शुक्र को 5, शनिवार को 6, तो हमारा आंसर 5 आता। तो यानी इस दिन का नाम शुक्रवार पड़ता है। तो इसी प्रकार अभ्यास करके इसे निकाल सकते हैं।